आप सब अपने अंदर जो आक्रोश लेकर इस हड़ता में अपनी स्वयं की इच्छा से अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और साथियों, दो तीन बातें हम मिलकर करेंगे। ये किसान आंदोलन जन जन का आंदोलन है, किसी राजनीतिक दल का या किसी एक संगठन का कोई कार्यक्रम नहीं है। या जो भी राजनीतिक दल का अगर सदस्य आया है तो वो एक आम किसान बनकर आया है और वो अपने हक और अधिकार के लिए आया है। अगर मैं आपसे बात रखूं, मैं किसी शासन और सरकार और प्रशासन की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अगर हम अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो आज सिस्टम में बैठे हुए लोगों का विरोध जरूर होगा। छोटी सी बात है, आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, पिछले 3 साल पीछे ले जाता हूं, स्लो पायलट की तरह किसान का इस्तेमाल कर रहा है। वो याद दिलाना चाहता हूं कैसे। साथियों, तीसरे साल पहले एमएसपी में गेहूं चने की खरीदी 15 मार्च को शुरू की थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पिछले साल 30 मार्च को शुरू करी। इस बार क्या हुआ, 15 अप्रैल में आ गए और 15 अप्रैल में भी छोटे किसान, मोटे किसान, बड़े किसान, आड़े किसान करते हुए हम सबको रातों रात सोने नहीं दे रही है। और बात यह है, ध्यान रखने योग्य कि आज सत्ता में बैठे सरकार जो है किसान कल्याण वर्ष बना रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, हमारे घर में कोई आयोजन होता है तो खुशियां कैसे मनाई जाती है? क्या बच्चों को भूखा रख के खुशियां मनाई जाती है क्या? तो फिर ये कैसा किसान कल्याण वर्ष हुआ? इस साल जितना किसान परेशान है, मैंने अपने बाप दादाओं से सुना था कि ब्रिटिश काल में भी इतना परेशान किसान नहीं हुआ था। मैंने तो नहीं देखा ब्रिटिश काल, लेकिन वहां ऊपर से हैंडल पड़ते थे और यहाँ अंदर से चाबुक मारे जा रहे हैं। फसल हमारी 2 महीने से घर में पड़ी है और कॉपरेटिव वाले नोटिस भेज रहे हैं वसूली के। ये कैसा सिस्टम है? अब बताओ, इसके बावजूद भी अगर हम किसानों में आक्रोश पैदा नहीं होता है तो क्या हमारा खून मर गया है? नहीं मरा है, क्योंकि किसान जब पूरे विश्व का पेट भरना जानता है तो अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना भी जानता है। साथियों, हम सब तैयारी से आए हैं और डटे रहना है। आज बात माने या ना माने, चाहे हमको 1 साल बैठना पड़े, क्योंकि आज हम पछता रहे हैं। अगर 2 साल पहले दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसान घुसे थे, उस दिन अगर हम जाग जाए होते, आज हमको यहाँ इकट्ठा नहीं होना पड़ता। आज हम पछता रहे हैं जब पंजाब और हरियाणा के किसान हमारे लिए एमएसपी की लड़ाई दिल्ली में लड़ रहे थे, जब हमारे कुछ भाई हमें पाकिस्तानी बता रहे थे। डूब जाना चाहिए चुल्लू और पानी में। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे साथ सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के साथ सौतेला किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के लोग हमारे लिए एमएसपी की मांग कर रहे थे, जबकि आप सब भली भांति जानते हैं कि पंजाब का किसान खेत में गेहूं काटता है और धान काटता है तो उसकी गेहूं और धान सीधे मंडी में जाती है। हमने जो बड़े बड़े गैरेज घर में बना रखे हैं फसल पालने के, वो गैरेज पंजाब और हरियाणा में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने हक की और अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते हैं। तो साथियों, तमाम प्रकार की सरकार हमारे पड़ोसी राज्य में, राजस्थान में भी उन्हीं की सरकार है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अपने हक और अधिकार की बात करूंगा आज। क्यों 2735 रुपए राजस्थान में दिए जा रहे हैं और हमें 2585 रुपए दिए जा रहे
रुपए का लॉलीपॉप पकड़ा रहे थे, तब हमारे ही बीच के संगठन मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। ऐसे लोगों को भी भगाना पड़ेगा हमारे घर से जब चंदा लेने आते हैं। साथियों, आक्रोश क्यों नहीं पैदा होगा? जैसे खतरे से अधिकारी, प्रमुख सचिव रेंज का एक अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार का, जिसको कोई अधिकार नहीं है एमएसपी की बात करने का भी, वो एक सिस्टम का प्लानर है। सिर्फ उसे प्लानिंग बनाकर केंद्र सरकार को भेजना होता है कि फला फला फसल को हमें एमएसपी में खरीदनी होगी। वो अधिकारी मूंग बुआई के समय पे कहता है इस बार सरकार की मूंग खरीदी की मंशा नहीं है। क्यों नहीं बनता है? किसी के बाप का राजे का हमने बोया है तो हम बेचना भी जानते हैं। और हम इस मंच के माध्यम से शासन प्रशासन के बैठे लोगों को चेताना चाहते हैं कि आपको हमारे मूंग को किसी भी तरह से एमएसपी पे मूंग और मक्का को लेना होगा। और इस बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर किसी अधिकारी ने हमारे मूंग को जहरीला कहने की हिम्मत भी की, हम घर में घुसने